अस्मा फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दाल बाटी की रेसिपी बनाना बताऊंगी और उसके साथ ही आलू बैंगन का चोखा और आंवले की चटनी की रेसिपी भी बताऊंगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बाटी के साथ खाने वाली दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस कप से 2 कप के करीब तुअर दाल ली है और इसी कप से 8 कप के करीब पानी लिया है। अब यहीं पर हम 1 चम्मच नमक को डाल देंगे और हाफ टी स्पून के करीब हल्दी डाल देंगे। अब यहाँ पर हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और 2 सीटी आने तक पका लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस को हाई फ्लेम पर कर दिया है। जब तक कुकर में 2 सीटी लगेगी तब तक हम बाटी का आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है और उस कप से मैंने 6 कप आटा, 2 कप बेसन और 2 कप सूजी ले ली है। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी या महीन। यहाँ पर मैंने 3 हिस्सा आटे का, 1 हिस्सा बेसन और 1 हिस्सा सूजी ले ली है। और यहीं पर मैंने 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ले लिया है। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा हींग ले लिया है। और यहीं पर मैंने 2 टीस्पून के करीब अजवाइन ली है, जिसे मैं क्रश करके इसमें डाल दूंगी। और यहीं पर हमने 1 कप तेल लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अगर यहाँ पर हमें तेल कम लगेगा तो हम तेल को और डालेंगे। अब हम यहाँ पर आटे को मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आटा मुट्ठी में अच्छे से नहीं बंध रहा है, तो इसमें हम और तेल डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप तेल और ले लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और तेल को आटे में मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आटा मुट्ठी में बन गया है। अब हम यहाँ पर आटे का डो लगा लेंगे। यहाँ पर हम पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटे का थोड़ा सख्त डो लगाएंगे। जिस तरीके से हम पूरियों का थोड़ा सख्त आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से हम बाटी का भी आटा थोड़ा सा सख्त लगाएंगे। देखिए ये आटा लगकर तैयार हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे थोड़ा सा और गूंदेंगे। मैंने यहाँ पर आटा थोड़ा सख्त गूंदा है। यहाँ पर हम आटे को सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे और एक प्लेट से इसे ढक देंगे। कुकर में 2 सीटी लग चुकी है, तो अब हम दाल को फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुकर को खोल के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी तुअर की दाल गल गई है, तो अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और दाल को बघार लगाने की तैयारी करेंगे। अब हम यहाँ पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे और गैस के फ्लेम को ऑन करके इसमें तेल डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इस चम्मच से 3 चम्मच के करीब इस कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। देखिए यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, तो हम यहाँ पर आंच को लो कर देंगे। अब यहीं पर हम 2 पिंच हींग को डाल देंगे। हींग हल्की सी फ्राई हो गई है। यहाँ पर 10 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जो कि मैंने दरदरा कूट लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। इसे हम इसका कच्चापन दूर करने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आंच को हम लो रखेंगे। मैंने अदरक लहसुन को दरदरा कूट लिया था, आप चाहें तो इसे काट के भी डाल सकते हैं या फिर इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अदरक लहसुन भुन गया है। तब हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को डाल देंगे और इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहीं पर हम थोड़े से कड़ी पत्ते को भी डाल देंगे। अब यहीं पर हम 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच के करीब हरी मिर्च को भी डाल देंगे और 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे या फिर भून लेंगे। देखिए यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च फ्राई हो गई है, तो यहाँ पर हम 1 कटोरी टमाटर को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर ले लिए थे और अब हम इन्हें सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। अब यहीं पर हम हाफ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर को डाल देंगे
और 2 टीस्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर को डाल देंगे। पहले हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे। यहाँ पर हम नमक को नहीं डालेंगे क्योंकि दाल में हमारी नमक ठीक है। अगर हम यहाँ पर नमक को डालेंगे तो दाल में नमक तेज़ हो जाएगा। अब यहीं पर हम थोड़ा सा पानी को डाल देंगे जिससे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। यहीं पर हम 1/2 टीस्पून गरम मसाले को डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाले को डाल देंगे और फिर इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब यहीं पर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। कसूरी मेथी से दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए अब यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी अच्छे से भुन गया है। देखिए अब यहाँ पर कढ़ाई के सरफेस पे ऑयल आ गया है। तो अब इस स्टेज पर हम दाल को कढ़ाई में डाल देंगे। अब यहीं पर हम 2-4 चम्मच के करीब इमली के रस को भी डाल देंगे जिससे दाल में थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। अब हम इसमें एक नींबू के रस को निचोड़ देंगे। अब दाल में हम एक खौल लगा देंगे। अभी ये दाल ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी होगी, इसलिए हमने इसको इतना ही रहने दिया है। अब यहाँ पर दाल हमारी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें एक तड़का और देंगे। तो चलिए अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब घी को इसमें डाल दिया है। अब हम घी को गर्म होने देंगे। यहाँ पर देखिए घी गर्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब जीरे को डाल देंगे। जीरा तड़क गया है तो इसमें हम 2 खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे। जीरा और खड़ी मिर्च फ्राई हो गई हैं तो इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च को डाल देंगे। अब इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे। अब यहीं पर हम हरे धनिया को भी डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी दाल बनी है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, खाइएगा और फिर हमें बताइएगा। ये वाली दाल बाटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। दाल बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम आलू और बैगन के चोखे की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आलू और बैगन की चोखे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैगन में एक कट लगाएंगे और इसके बीच में हम लहसुन की कलियों को भर देंगे और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कट लगा देंगे और इसके बीच में भी लहसुन की कलियों को भर देंगे। यहीं पर हम तीसरी तरफ भी कट लगा देंगे और लहसुन की कलियों को भर देंगे। चौथी तरीके से भी इसी तरह कट लगा देंगे और लहसुन की कलियों को भर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने चारों तरफ कट लगाकर लहसुन की कलियों को भर दिया है। चोखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 आलू को उबाल लिया है और 3 टमाटर ले लिए हैं। अब इस बैगन में हम चारों तरफ ऑयल से ग्रीस करेंगे जिससे बैगन को भूनने के बाद इसके छिलके आसानी से उतर जाएं। यहीं पर हम तीनों टमाटर को भी ग्रीस कर देंगे जिससे तीनों टमाटर का छिलका भी आसानी से उतर जाएगा। अब यहीं पर हम बैगन और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने बैगन और टमाटर को अलट पलट कर भून लिया है। पहले मैंने इसे हाई फ्लेम पर भूना था, फिर मीडियम फ्लेम पर। बैगन और टमाटर भुन गए हैं। अब हम इनके छिलके उतार लेंगे। यहाँ पर हम आपको नाइफ़ की हेल्प से दिखा देते हैं। बैगन बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर भी भुन गए हैं। तो चलिए हम इन सब के छिलकों को उतार लेते हैं। यहाँ पर हम बैगन के अंदर के पार्ट को काट कर दिखा देते हैं। देखिए बैगन बिल्कुल साफ है। अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें 2 चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। ये मैश किए हुए आलू बैगन टमाटर हैं। अब यहाँ पर तेल गरम हो रहा है। तेल गरम हो गया है तो हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरे को डाल देंगे और इसे तड़कने देंगे और यहीं पर हम मीडियम साइज़ की एक प्याज को डाल देंगे और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है तब हम इसमें 2 इंच अदरक का
और 8-10 लहसुन की कलियां और 3 ग्रीन चिली, ये सब हम इसमें डालकर चला लेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब यहीं पर हम हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून नमक डालकर इसको मिला लेंगे और इसे 30 सेकंड तक पका लेंगे। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू बैंगन टमाटर को डाल देंगे और इसे भी हम इसमें मिलाकर 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। यहीं पर हम लाल मिर्च को भी डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। यहीं पर हम एक नींबू का रस डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। देखिए ये भरता बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हरे धनिए से इसको गार्निश कर देंगे। इस स्टेज पर हम सरसों का ऑयल डाल देंगे। हमने डाला था लेकिन इसकी क्लिप कहीं मिस हो गई है, तो आप इसे ज़रूर डाल देना। अब हम इसे एक साइड रख देंगे। बैगन के भरते के बाद अब हम चलिए आंवले की चटनी की तैयारी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और यहीं पर हम 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल को डाल देंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है तो यहाँ पर हम हाफ टी स्पून के करीब राई डाल देंगे और इसे तड़कने देंगे। 1/4 टीस्पून के करीब मेथी डाल देंगे। 1 टीस्पून उड़द की दाल और 1 टीस्पून चने की दाल भी यहीं पर डाल देंगे। गैस की आंच को लो रखेंगे, नहीं तो ये सब चीज़ें जल जाएंगी। अब हम इसमें 2 चम्मच कड़ी पत्ते को डाल देंगे और 2 खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे। 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे और इसे चला लेंगे और हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे। ये 150 ग्राम के करीब आंवला है, इसे हमने कट कर लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई होने देंगे। गैस की आंच को मीडियम कर देंगे। यहाँ पर हम हींग को डालना भूल गए थे, तो 1 चुटकी हम हींग को डाल देंगे। यहीं पर हम हाफ टी स्पून के करीब नमक डाल देंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी को ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे ढककर रख देंगे जिससे आंवले गल जाएं। चलिए हम 5 मिनट के बाद आंवले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आंवले ने अपना कलर चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पर आंवला भी गल गया है। अब इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। यहीं पर हम हरे धनिए को भी डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए ये मिक्सचर ठंडा हो गया है, तो इसे जार में डालकर हम पीस लेंगे। देखिए यहाँ पर आंवले की चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम बाटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। बाटी का आटा सेट हो गया है, तो यहाँ पर हम इसकी गोल गोल लोइयाँ बना लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी लोई को भी बना लेंगे और इसको दबा देंगे और इस तरीके से हम सारी लोइयों को गोल बना के उसे चपटा कर देंगे। देखिए यहाँ पर बाटी की लोइयाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखकर उसमें नमक डालकर नमक को प्रीहीट कर लिया था और साथ ही में मैंने नमक के ऊपर एक स्टैंड रख दिया था। तो यहाँ पर हम एक एक करके कुछ बाटियों को रख देंगे। अब देखिए हम यहाँ पर इसे एक ढक्कन से ढक देंगे और इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर हम गैस की आंच को मीडियम टू लो कर देंगे और 10 मिनट तक बाटी को एक तरफ से सेकेंगे। तो चलिए 10 मिनट के बाद हम बाटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे बीच में ही चेक करके पलट दिया था। ये देखिए इसमें थोड़ी सी कसर और रह गई है, तो हम इसे 5-7 मिनट के लिए और सेक लेंगे। यहाँ पर हम कढ़ाई में ऐसे ढक्कन को ढकेंगे या ऐसी प्लेट को ढकेंगे कि कढ़ाई की हीट बिल्कुल भी बाहर ना निकले। यहाँ पर हम बाटी को मीडियम आंच पर ही सेकेंगे। देखिए ये बाटी सिक कर तैयार हो गई है। देखिए ये कितनी मुलायम है। तो यहाँ पर हम सारी बाटियों को बाहर निकाल लेंगे। यहीं पर हम कुछ और बाटियों को भी रख देंगे और इसे 10 मिनट तक एक तरफ से पकाएंगे और 10 मिनट दूसरी तरफ से पकाएंगे।
और इसे ढककर टोटल 20 मिनट पकाएंगे। तब तक हम यहाँ पर थोड़ी सी बाटियों को गैस पर सेक लेंगे। बाटियाँ तो पहले से ही अंदर से सिक चुकी हैं, हम इन्हें थोड़ा सा ऊपर से सेक लेंगे। बाटियों को हम बिल्कुल स्लो आंच पर सेकेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी बाटियाँ ऐसी सिक गई हैं ना, जैसे चूल्हे और कंडे पर सिकती हैं। सारी बाटियाँ बनकर तैयार हो गई है, तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में कुछ बाटियों को सिकने के लिए रखा था, वो भी सिक कर तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर हम इन बाटियों को फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है और अब हम इन बाटियों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम गैस की आंच को मीडियम कर देंगे। बाटियाँ फ्राई हो गई हैं, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम और बाटियों को भी फ्राई कर लेंगे और गैस की आंच को स्लो कर देंगे। यहाँ पर बाटियाँ सिककर तैयार हो गई हैं, तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर फ्राइड बाटियाँ भी तैयार हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्राइड बाटी और सिकी हुई बाटी दोनों तैयार हैं। हम इन्हें तोड़कर दिखा देते हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल सिक चुकी हैं। इसी तरीके से हम दूसरी बाटियों को भी दिखा देते हैं। पहले हम इन्हें घी में डुबो देंगे, फिर हम इन्हें तोड़कर दिखाएंगे। बाटियों के साथ आंवले की चटनी, दाल फ्राई, आलू बैंगन का चोखा, ये सब तैयार है। आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए।